हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सबके फेवरेट डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बिना अंडा बिना ईस्ट के बनाएंगे और इसे अपने घर पे ही मिलने वाले कुछ सामान से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना और मैं आपको अलग अलग तरह से डोनट डेकोरेट भी करके दिखाने वाली हूँ, खास करके पिंक डोनट दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी डिटेल में डोनट की रेसिपी बताई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका मेरे चैनल रॉयल किचन में स्वागत है। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ उसका डो लगा लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक बोल और एक छलनी ली है। इसमें मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। यहाँ आप कटोरी या कप ऐसा कुछ सेट कर लेना और उसी हिसाब से सब मेजरमेंट लेना। अब हमें इसे अच्छे से छान लेना है। अब उसी कटोरी से मैं यहाँ पाउडर शुगर ले रही हूँ। तो यहाँ 2 कटोरी मैदा लिया है, तो 1 कटोरी यहाँ मैंने शुगर ली है। ये नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना ली है। हमें इसे भी अच्छे से छान लेना है। आप यहाँ याद रखना कि हमें सभी चीज़ें छान कर ही लेनी है। साथ में ही इसमें बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा भी जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 टीएसपी बेकिंग पाउडर ली है। अगर चम्मच से मेजर करोगे तो 2 छोटी चम्मच डाल देना। और 1 टीएसपी मीठा सोडा यानी खाने का सोडा लिया है। और आप चम्मच से मेजर करोगे तो 1 छोटी चम्मच ले लेना। ये सब मैंने यहाँ इस कटोरी के हिसाब से मेजरमेंट बना लिया है। तो अब सब हमें अच्छे से मिला लेना है। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ये बिना स्मेल वाला ऑयल है। आप चाहे तो इसमें बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ घी या बटर यूज़ करोगे तो वो रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। अगर आप फ्रिज में रखते हो तो उसे भी आधा घंटा पहले निकाल लेना और फिर यहाँ यूज़ करना। अब हमें ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा ऑयल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसे दही से मलना है। ये दही घर का ताज़ा होना चाहिए और ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज की रखी ठंडी दही ना हो। अगर आपकी दही फ्रिज में हो तो आप इसे आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर फिर यूज़ करना। अब यहाँ हमें हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। याद रहे, हमें यहाँ डो लगाने में सिर्फ दही का ही यूज़ करना है। पानी यहाँ यूज़ नहीं करना है। हमारा डो यहाँ ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमें डोनट बनाने में प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ अपने हिसाब से दही डालना, क्योंकि दही कितना पतला है कितना गाढ़ा है इस पे ये डिपेंड करेगा कि कितना दही लगेगा। यहाँ मुझे 250 ग्राम के करीब दही लगा है। अब हमारा डो तैयार है और आप यहाँ देख ही सकते हैं ये सॉफ्ट और स्टिकी डो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसे गर्म जगह पर कम से कम आधे घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए और ये आटा हल्का सा फूल जाएगा। तो अब मैं यहाँ इसे 1 घंटे के बाद देख रही हूँ। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं आटा पहले से यहाँ फूल गया है और यहाँ ऊपर की लेयर भी हटा कर दिखाती हूँ। आप इसके अंदर की जाली भी देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि परफेक्टली फर्मेंट हुआ है। तो अब हमें इसे हल्के हाथों से मैदे की मदद से आटे को लेना है और इसकी लोई बना लेनी है। यहाँ हमें आटे को ज़्यादा मलना नहीं है। हमें सिर्फ हल्के हाथों से इसकी लोई बना लेनी है। अब मैंने यहाँ ये चकला लिया है, इस पे हमें मैदा डस्ट करना है और मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे ही यहाँ आटे की लोई बना लेनी है।
और अगर हाथ में आटा चिपके तो आप मैदा लगा लेना। अब चकला लेके इस पे मैदा डस्ट कर लेना है और फिर हमें बेलन की मदद से यह रोटी बेल लेनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई तो इसे लाइक करना और आपके फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर कर देना। और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल बटन भी दबा देना ताकि मेरा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। अब यहाँ मैं कटोरी की मदद से डोनट का शेप देने वाली हूँ। आप यहाँ ग्लास या किसी डिब्बे का ढक्कन भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ कटोरी को मैदे में डिप कर लूँगी ताकि हमें डोनट बनाने में आसानी हो और हमारे डोनट अच्छे बने। अब मैं यहाँ डोनट के बीच का हिस्सा निकालने के लिए नोजल का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी बोतल का ढक्कन भी यहाँ यूज कर सकते हो। अब जो डोनट बनाने में आटा बच रहा है वो अब हम साइड में रख देंगे और बाद में हम उसका भी डोनट बना लेंगे और वो आटा यूज कर लेंगे। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कितने बढ़िया डोनट बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने पहले ही मैदा डस्ट कर लिया है। अब ऐसे ही मैं सारे डोनट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मेरी ये रेसिपी से आप एक बार डोनट बनाकर ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बने आपके डोनट। तो चलिए हमें अब डोनट फ्राई कर लेने हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। यहाँ हमारा ऑयल ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और हमें सारे डोनट लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेने हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो डोनट ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी लो होनी चाहिए। हमें इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है, फ्राई करना है। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं और नीचे थोड़ा गोल्डन कलर भी आना शुरू हो गया है। तो जब ये नीचे से गोल्डन हो जाए और ये ऑयल में तैरने लगे तब इन्हें पलट देना। तो देखा आपने कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे डोनट और कितने अच्छे से फूले भी है। अब मैं थोड़े थोड़े करके सारे डोनट फ्राई कर लूँगी। आप भी 2-3 बैचेस में इन्हें फ्राई कर लेना। तो यहाँ मेरे 2 कटोरी मैदे से 20 डोनट बनकर तैयार हुए हैं। आप यहाँ 1 कटोरी मैदा लेकर भी ये ट्राई कर सकते हैं। 1 कटोरी मैदे में 10 डोनट बनकर तैयार होते हैं। अब चाहे तो आप इन्हें पाउडर शुगर से भी कोट कर सकते हैं या फिर मार्केट में मिलते हैं वैसे चॉकलेट से भी कोट कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ इन्हें चॉकलेट से कोट करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम वाइट चॉकलेट और 50 ग्राम डार्क चॉकलेट लेके इन्हें डबल बॉइलिंग की मेथड से मेल्ट कर लिया है। आप यहाँ चाहे तो एक ही चॉकलेट यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ डोनट को लेना है और चॉकलेट में डिप कर लेना है। तो देखो कितने सही लग रहे हैं डोनट, चॉकलेट में डिप होके और भी बढ़िया लग रहे हैं। अगर आपके पास ये चॉकलेट्स ना हो तो आप बाज़ार से कैडबरी ला सकते हैं और उसे मेल्ट करके वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। डोनट पे चॉकलेट सेट होने से पहले यहाँ हम कुछ स्प्रिंकल डाल रहे हैं। ये सेव वाले
स्प्रिंकल्स है। बाज़ार में बहुत तरह के स्प्रिंकल मिलते हैं, जैसे कि गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल, या शेप में भी आते हैं, जैसे कि हार्ट शेप वाले, स्टार शेप वाले। आप अपने हिसाब से यहाँ इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसे डेकोरेट करने से डोनट बहुत ही बढ़िया खूबसूरत दिखते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे लगते हैं। और इन्हें ऐसे बाहर सेट होने के लिए छोड़ना है, ये जल्दी ही सेट हो जाते हैं। इन्हें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं यहाँ ये वाइट चॉकलेट ले रही हूँ, तो मैं अब इसमें पिंक कलर डाल रही हूँ। और अब हमें इसमें ये कलर अच्छे से मिला लेना है। और अब हमारा ये पिंक कलर तैयार हो जाएगा। ये पिंक कलर के यानी वाइट चॉकलेट के डोनट तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। जिन्हें वाइट चॉकलेट पसंद है उनके तो ये फेवरेट है। तो अब इसमें हमें डोनट डिप करते जाना है और हमारे पिंक डोनट तैयार हो जाएंगे। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, इन्हें देखते ही खाने का मन होता है और ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब मैं इन्हें भी स्प्रिंकल से डेकोरेट कर लूँगी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इन्हें डेकोरेट करना, नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ही खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं और डेकोरेट करेंगे तो और भी अच्छा है। तो मैंने यहाँ कुछ प्लेन डोनट रखे हैं, इन्हें हम अलग पैटर्न से डेकोरेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट मेल्ट करके भर लिया है और इन प्लेन डोनट पे कुछ ऐसा पैटर्न हमें बना लेना है। तो ये भी बहुत ही सुंदर बढ़िया दिखते हैं। तो आप यहाँ सेम उल्टा यानी वाइट चॉकलेट पे डार्क चॉकलेट यूज़ करके सेम पैटर्न बना सकते हैं। तो देखो कितने सुंदर, कितने सॉफ्ट, कितने फ्लफी डोनट बनकर तैयार हो गए हैं। और वो भी बिना अंडा, बिना इसके लग रहे हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। और वो भी घर में ही मिलने वाले सामान से। इन्हें कोई भी आसानी से बना सकता है। तो आप भी ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखना, तो आप भी मार्केट से लाना भूल जाओगे, ये इतने टेस्टी लगते हैं। तो इसी बात पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।